आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। ये देश का टीका है, मोदी का टीका नहीं है। ये देश का टीका है। ये जबरदस्ती मोदी का नाम मत लाइए। अरे भैया, इस प्रदेश की नौकरियां खा गई, आप क्यों गुस्सा नहीं आएगा? आप भाई बना दिया इस प्रदेश को, क्यों गुस्सा नहीं आएगा? प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। देश की आजादी के बाद और देश की आजादी से पहले जब इस प्रकार की कोई विश्वव्यापी बीमारी आई है या विश्वव्यापी कोई इस प्रकार की मुसीबत ही कहीं आई है, तब भारत जैसे देश को उसकी वैक्सीन, उसकी दवाई बनाने के लिए 20 साल 30 साल इंतजार करना पड़ा। उसकी दवाई बनाने के लिए 20 साल 30 साल इंतजार करना पड़ा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने 9 महीने में वैक्सीन बनाई है। ये सबसे हमारी जीत है वैक्सीन को। आपने 4 मिनट बोल दिया, अब मुझे भी 4 मिनट चाहिए। का जवाब देना चाहते हैं? हाँ। अपने सवाल पूछना चाहते हैं? मैं पहले उनकी बात ले जाना चाहती हूँ। मैं पहले उनकी बात का जवाब दूंगा। वैक्सीन की बात का? हाँ, उसका जवाब दूंगा। इस देश में अतीत में जितनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। और आपके बाहों पे भी जो चवन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया। मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया। मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई यही है, ये हैं करके आप बचे हो। ये नहीं रहेंगे तो ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये हैं करके ये टीका आया। और टीका कहां बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस देश में कोई नया काम, एम्स कांग्रेस की देन है, तमाम प्रयोगशालाएं कांग्रेस की देन है। मुझे खुशी है इस बात की, और कांग्रेस के शासन की देन है। लेकिन उससे बढ़कर यह बात है कि वो हिंदुस्तान की देन है, भारत की देन है। मुझे इस बात पर फक्र है। आप इसको किसी एक व्यक्ति का श्रेय मान रहे हैं कि उस व्यक्ति का श्रेय है। माननीय कौशिक जी, ये हमारी बाहों पर बने ये चवन्नी जैसे निशान ये दर्शाते हैं कि अतीत में भी ऐसी बीमारियां आई और उस समय की सरकारों ने बिना प्रचार के मुफ्त में पूरे देश के लोगों का टीकाकरण किया। अब आप विकास की बात कर रहे हैं। आप बड़े जोर शोर से कहते हैं कि ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग की रेल लाइन हमारी उपलब्धि है। आपकी खाक उपलब्धि है। आप दूसरे के कामों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, एंटनी जी ने उसका शिलान्यास किया। यूपीए 2 की सरकार में उसके लिए बजट पारित हुआ, काम चालू हुआ। अब आपके समय में वो पूरा हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के कामों पर श्रेय मत लीजिए। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, मैं केदारनाथ का अध्यक्ष था। श्वेता जी, मैं अध्यक्ष था वहां और प्रत्यक्षदर्शी हूं वहां का, और भगवान केदारनाथ की कसम खा के कह सकता हूं, वहां जितना पुनर्निर्माण हुआ हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन उनके आरोप है, उसका आप जवाब दीजिए कि क्या आप दूसरों के कामकाज का श्रेय लेते हैं? क्योंकि वहां यूपी में समाजवादी पार्टी कहती है, यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन साथ में मुझे ये तो बताइए कि बीजेपी का चेहरा कौन है इस बार? कि बीजेपी का चेहरा पूरे देश के अंदर है कमल का फूल। कमल का फूल, कमल का फूल बीजेपी का चेहरा होता है। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। क्या कहा? अरे भाई सुनने दो, क्या कहा उन्होंने? कमल का फूल। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और आप ये मानकर चलिए गोदियाल भाई, हमने कभी नहीं कहा कि आपकी लैब में कोरोना का टीका बना, वो आपकी लैब थी। हमने कहा होगी, आपने बनाई होगी, अभी भी कह रहा हूं। लेकिन कोरोना का टीका बनने के बाद यदि आपके नेता ये ना कहते कि ये मोदी का टीका है, आपके नेता उस पर उंगली ना उठाते, तो शायद देश पर आपको विश्वास कर लेता। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। ये देश का टीका है, मोदी का टीका नहीं है। ये देश का टीका है। ये जबरदस्ती मोदी का नाम मत लाइए। मोदी जी का नाम जहां है वहां रहने दीजिए। मोदी जी का टीका नहीं है, देश का टीका है। दूसरी बात कही गोदियाल भाई, आपने एक बात और कही कि देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर जब जनता में संदेश देता है, क्या देश का प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री नहीं है?
क्या मोदी जी भारत के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है? पहले भी थे, यदि वो भारत के इंदिरा जी भी 130 थी, लोगों के प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी थी, नेहरू जी भी थे, परेशानी नहीं इंदिरा जी और नेहरू जी भी थे, आपके बीच में नहीं बोला, और उस मेरी समय भी सुन लीजिए। टीकाकरण हुआ, आप मेरी पूरी सुन लीजिए। उस समय भी हुआ, नेहरू जी भी थे आप प्रधानमंत्री, मेरी इंदिरा जी बात भी नहीं थे, सुनेंगे। उस समय भी टीकाकरण। फिर मैं बीच में बोलूंगा। देखिए, कांग्रेस की नारा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई बोल नहीं पाएगा। हो गया पब्लिक करेगी जिंदा, हो गया पब्लिक करेगी जिंदा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जैसा एक पिक्चर आई थी, पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, यहाँ गणेश भाई को गुस्सा क्यों आता है? गणेश भाई को गुस्सा बहुत आता है। अरे फिर वही बात, एक बात बताओ, ये अगर नहीं नहीं, आप बार-बार इस बात को कहते हैं, अरे भैया इस प्रदेश की नौकरियां खा गए, आप क्यों गुस्सा नहीं आएगा? इस प्रदेश के या चारधाम यात्रा से आप इस प्रदेश के हितों को खा गए, मुझे जवाब दो, आप मैंने तो- खाई बना दिया इस प्रदेश को, क्यों गुस्सा नहीं आएगा? मेरा गुस्सा इसलिए है मुझे बोलना कि इस पड़ेगा। प्रदेश के हितों के आपको साथ बोलने मैं नहीं समझौता दूंगा। नहीं कर सकता, ये मेरा गुस्सा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। May God bless you all. Thank you.